हेलो टू ऑल, दिस इज़ विनोद त्यागी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड्स के लिए राउल्ट्स लॉ एंड देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री में, और सॉल्यूशन के इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ एंड देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया हुआ है राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. In other concept, the Raoult says that the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution PS is proportional to mole fraction of solvent X2, mole fraction of solvent, mole fraction of solvent. According to Raoult's law, the vapor pressure of solution PS proportional to the mole fraction of solvent. PS proportional to X2. PS is equal to, proportionally को आप हटाते हैं यहाँ से तो आता है K इंटू X2। यहाँ पर K क्या है? K इज proportionally constant. K is proportionally constant and it is equal to, K is equal to vapor pressure of pure solvent. That means K is equal to P0. K that is equal to P0। ये सपोज आपका फर्स्ट इक्वेशन है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K है, वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0 के, तो K है उसकी आप लिख सकते हैं P0। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा PS दैट इज इक्वल टू P0 इंटू X2। सपोज ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। और अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स law, when non-volatile solute is added into the pure solvent, then the vapor pressure of solvent will decrease. This decreasing in the vapor pressure is called lowering of vapor pressure. That means delta P. सपोज आपने NaCl को वाटर मिक्स कर दिया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये वाटर है, आपने जैसे इसको मिक्स किया इसमें, तो ये तो सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डेल्टा P दैट इज इक्वल टू P0 माइनस PS। दैट मीन्स कि डेल्टा P है वह है चेंज इन वेपर प्रेशर और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन P0 जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PS ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे डेल्टा P इक्वल टू P0 माइनस PS। ये आपका सपोज थर्ड इक्वेशन है। आपको पता है कि यहाँ PS वैल्यू है, उसकी वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से क्या होगा कि PS वैल्यू है आप पुट करेंगे इस थर्ड इक्वेशन में बाय पुटिंग और substituting the value of PS from second equation to third equation। इस सेकेंड इक्वेशन से PS वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा P इक्वल टू आ जाएगा P0 माइनस P इंटू X2, P0 इंटू X2। आप कह सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू P0 कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस X2। P0 डेल्टा P इक्वल टू
डेल्टा पी इज इक्वल टू P0 माइनस x2, ये आपका सपोज फोर्थ इक्वेशन है। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन है आप ये भी जानते हैं, वी नो दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 1। we know that the sum of mole fraction of solute with the mole fraction of solvent should be equal to 1, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन आप कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ये सपोज आपका है फिफ्थ इक्वेशन। और इस फिफ्थ इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन we put the value of x1 into fourth equation, we put the value of 1 minus x2 है ना, 1 minus x2 की वैल्यू है, इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आएगा डेल्टा p इज इक्वल टू P0, 1 माइनस x2 है उसकी ये क्या आ जाएगा x1, P0 इंटू x1। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन P0 दैट इज इक्वल टू x1, और डेल्टा p इज इक्वल टू क्या होता है P0 माइनस PS x1, क्योंकि डेल्टा p चेंज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS। सॉरी, ये है आपका ये फिफ्थ इक्वेशन था, ये है सिक्स्थ इक्वेशन। तो ये प्रूव कर दिया है राउल्ट्स लॉ, P0 माइनस PS अपॉन P0 दैट मीन्स रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको बताया था कि राउल्ट का जो पहला कंसेप्ट है वो ये है कि द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट्स वाई द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यदि बात करते हैं यहाँ तक रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर है, हाउ कैन यू प्रूव दैट द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तब आपको यहाँ तक उसको सॉल्व करना है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब ये जो इक्वेशन है इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो अपन आगे देखेंगे अभी। तो आपने जो निकाला है सिक्स इक्वेशन में, मैं उसको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ आपको। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आया है P0 माइनस PS अपॉन P0 दैट इज इक्वल टू x1। यहाँ पर हेयर बात करोगे आप P0 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 minus PS is equal to decreasing in the vapor pressure, we can say the lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, P0 minus PS upon P0 is equal to relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, और x1 is that is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute that is x1। तो ये था आपका P0 माइनस PS अपॉन P0, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे राउल्ट्स लॉ कहते हैं। इसी से आप प्रूव करते हैं रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद यदि रिलेशन की बात करते हैं कि इस रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन क्या है, तब इसी को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। इफ n1 number of moles of solute dissolve in n2 number of moles of
solvent, then यह n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के आप डिजोल्व कर देते हैं सॉल्वेंट के n टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में, तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1 इक्वल टू क्या होगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये तो 6 इक्वेशन था आपका। x1 इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। आपको पता है कि यदि इसको अप्लाई कर दिया जाए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वे होते हैं जिनमें सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। जब सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट की नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, दैट मीन्स n2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन n1। दैट्स वाई n1 टेंस टू 0, n1 की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। तब आप कह सकते हैं x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2। और आपको पता है x1 दैट इक्वल टू n1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n1 इक्वल टू होगा w1 अपॉन m1, n2 इक्वल टू होगा w2 अपॉन m2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n1 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मोल मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट मोल मास ऑफ सॉल्वेंट। तो n1 और n2 है, इसकी वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर आएगा w1 x1 इक्वल टू w1 अपॉन m1 w2 अपॉन m2। तो x1 इक्वल टू आ जाएगा w1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन w2। ये है आपका 7th इक्वेशन। 7th इक्वेशन से x1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे। The value of x1 from 7th equation is substitute into the value of x1 in 6th equation। 6th equation में 7th equation की इस x1 की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आप लिखेंगे from 6th and 7th equation। 6th और 7th equation अगर बात करते हैं तो 7th equation क्या था, जो 7th इक्वेशन है वो ये था कि x1 दैट इक्वल टू w1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन w2। ये था आपका 7th इक्वेशन। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 6th एंड 7th इक्वेशन, 6 और 7 इक्वेशन से क्या होगा, जो x1 वैल्यू है यहाँ पुट कर दोगे आप, तो आएगा p0 माइनस ps अपॉन p0 इक्वल टू w1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन w2। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस लेक्चर दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर p0 माइनस ps अपॉन p0। ये है पूरा, जैसे आप कहते हैं p0 माइनस ps अपॉन p0, इसको कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर w1 की अगर बात करते हैं, इसी वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें फाइनली है क्या एक्चुअली। तो फाइनली जो फॉर्मूला आया है वो बोर्ड पर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, और वो ये है कि p0, ये फॉर्मूला है p0 माइनस ps अपॉन p0 दैट इज इक्वल टू w1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन w2। ये फाइनल फॉर्मूला है, ये रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट में रिलेशन शो करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये p0 माइनस ps अपॉन p0, अगर बात करते हैं हेयर p0 माइनस ps अपॉन p0 इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, w1 that is equal to weight of solute और m1 that is equal to molecular mass of solute, w2 is equal to weight of solvent, m2 is equal to molecular mass ऑफ सॉल्वेंट।
ये था आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन राउल्ट्स लॉ, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई सा भी कंपटीशन को, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो है आज का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।